जय हिंद साथियों, तो आप सभी का फिर से स्वागत है इस प्यारा सा ग्रुप डिस्कशन में। तो आगामी एग्जाम को देखते हुए इस सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए अंदाज के साथ। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बताना है कि थालगढ़ जो है इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा? 580 मीटर। ठीक है, ये क्या है? दर्रा है। उसके बाद बताना है कि भोरघाट जो दर्रा है इसकी ऊंचाई 630 मीटर। ठीक है, बताना है पालघाट की ऊंचाई 305 मीटर। ठीक है, सेनकोटा की ऊंचाई 280 मीटर। ठीक है, बताना है कि नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? डोडा बेटा। ठीक है, डोडा बेटा हो जाएगा। बताना है कि मैकाल पठार कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, बताना है कि मैकाल पहाड़ जो मतलब पहाड़ी जो है इसका सर्वोच्च शिखर कौन हो जाएगा? अमरकंटक। ठीक है, बताना है कि अमरकंटक के दक्षिण की ओर कौन सी नदी? दक्षिण की ओर महानदी। ठीक है, और उत्तर की ओर कहेगा तो सोन नदी, या पश्चिम की ओर नर्मदा नदी। ठीक है, बताना है कि सतपुरा की पहाड़ी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। बताना है कि इसकी जो मतलब सर्वोच्च चोटी कौन हो जाएगा? धूपगढ़ी। बताना इसकी लंबाई 1350 मीटर हो जाएगा। बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता जो पदाधिकरण जो है ना, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई में हो जाएगा। बताना है कि भारत में जैव विविधता संरक्षण योजना की शुरुआत कब किया गया है? संरक्षण योजना 1951 से 92, 1991 से 92। बताना है कि भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब किया गया? ठीक है, 1992 में किया गया है। उसके बाद बताना है कि भारत में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल कब लागू किया गया? 2003 में। कब किया गया है? 2003 में किया गया है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि सुंदरवन नामक वृक्ष जो है ना कहाँ पाया जाता है? ठीक है, सुंदरवन में पाया जाता है। उसके बाद बताना है कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है ना वो मतलब बताना है कि सर्वाधिक किसकी संख्या इसमें होती है? घड़ियालों। ठीक है, घड़ियालों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब। उसके बाद बताना है कि दाचीगाम। ठीक है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? होकल मिर्ग, हंगुल मिर्ग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हंगुल मिर्ग हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये संगाई हिरणों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? संगाई हिरणों के लिए। ठीक है, बताना है कि लाल पंडा परियोजना की शुरुआत कब किया गया है? लाल पंडा 1996 में। कब किया गया है? 1996 में किया गया है। ठीक है, बताना है कि मगरमच्छ संरक्षण परियोजना कब आई है? 1974 में। ठीक है, बताना है कि इसका प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में है। बताना है कि मगरमच्छ अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि पोल्यूशन शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा में हुआ है? लैटिन भाषा के, यानी कि पोल्यूशनोत्तम शब्द से ही हुई है। उसके बाद बताना है कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कहाँ है? ये गुजरात में। सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में। बताना है सबसे छोटा रामसर मतलब स्थल? रेणुका। ठीक है, कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, बताना है कि भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल जो है वो कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्र वाला राज्य कौन है? गुजरात है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि भारत जो है ना वो रामसर संधि पर कब हस्ताक्षर किया था? 1982। ठीक है, 1982 में किया है। उसके बाद बताना है कि दुनिया की पहली रामसर साइट जो है वो कहाँ स्थित था? कहाँ स्थित किया गया था? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में यानी कि थी। उसके बाद बताना है कि चिल्का झील जो है ना वो रामसर साइट में कब इसको शामिल किया गया है, घोषित किया गया है? 1981 में। कब किया गया है? 1981 में किया गया है। ठीक है, बताना है कि बुलर झील कहाँ पड़ता है? ठीक है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। उसके बाद बताना है कि ऊपरी गंगा नदी कहाँ स्थित है? ये रामसर साइट कहाँ है? यूपी में पड़ता है, यूपी में हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित हो जाएगा। बताना है कि नंदा देवी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है, उसके बाद बताना है पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद बताना है कि सिमलीपाल जो है ना वो कहाँ स्थित है? सिमलीपाल ओडिशा में। ठीक है, बताना कंचनजंगा भी ओडिशा में है। सिक्किम में हो जाएगा। बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो कौन सा है?
कक्ष का रन हो जाएगा, बताना सबसे छोटा कहेगा तो डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा हो जाएगा। बताना है कि पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है भारत में वो कब स्थापित किया गया था? 1986 में। कब किया गया है? 1986 में किया गया है। उसके बाद बताना है धान के खेतों में मतलब बताना है कि जुगाली करने वाली जो वो मवेशियों के मतलब होता है ना, वो मतलब किसके कारण होता है, किस गैस के कारण होता है? मीथेन पाया जाता है, ठीक है, उसमें मीथेन पाया जाता है। बताना है कि सूती वस्त्रों के विरंजन में उत्पन्न प्रदूषक कौन हो जाएगा? क्लोरीन। कौन सा है? क्लोरीन। ठीक है। बताना है कि वायु प्रदूषण के सबसे अच्छा सूचक कौन सा हो जाएगा? लाइकेन। ठीक है, लाइकेन हो जाएगा। बताना लाइकेन का निर्माण कैसे होता है? ठीक है, कवक और शैवाल से होता है। बताना है कि अवस्था के आधार पर प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। बताना है कि सीसा वायुमंडल के ऑक्सीजन से मिलकर मतलब क्या बनाता है? लेड ऑक्साइड। क्या बनाता है? लेड ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। उसके बाद बताना है कि डॉक्टर हेनरी जो है ना, मतलब डॉक्टर हेनरी एंटोनी जो है वो कब अपने शोध में स्मॉग शब्द का पहली बार उल्लेख किया था? 1905। ठीक है, 1905 में किया है। उसके बाद बताना है कि इटाई रोग जो होता है किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण। किसके कारण? कैडमियम। ठीक है। उसके बाद बताना है कि सबसे अधिक घातक क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन कौन सा है? फ्रेऑन हो जाएगा। कौन है? फ्रेऑन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बताना है कि ओजोन परत जो है ना, इसकी मतलब इस कब किससे मापा जाता है इसको? डॉप्सन इकाई। ठीक है, डॉप्सन इकाई से मापा जाता है। बताना है कि ओजोन परत की मात्रा जो है दिन में बताना है कि कम मोटा या मतलब बड़ा या पतला मोटा नहीं, वही ठीक है, मतलब सुबह में बढ़ता है और शाम में 6 बजे के बाद घटता है। ठीक है। बताना है कि ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान जो है कौन पहुंचाता है? ठीक है, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ठीक है। बताना है कि शांत क्षेत्र में दिन के समय में कितना डेसिबल मतलब ध्वनि हो जाएगा इसका? मानक ध्वनि 50, और रात के समय में कहेगा तो 40। रात के समय में 40। ठीक है। आवासीय क्षेत्र में बताना है दिन के समय में यानी कि ध्वनि 55 और रात के समय में 45, 10 कम जाता है। बताना वाणिज्य क्षेत्र में 65। ठीक है। रात के समय में 55 हो जाएगा। बताना है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। ठीक है। कब लिखे हैं ये? 1776 में। हाँ, 1776 में। बताना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर मतलब कदम बढ़ाना चाहिए, किसके द्वारा कहा गया है? केन्स के द्वारा। ठीक है। उसके बाद बताना है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ यानी कदम बढ़ाना चाहिए, किसके द्वारा कहा गया था? प्रोलार्स के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था? प्रोलार्स के द्वारा किया गया था। ठीक है। उसके बाद बताना है कि पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत जो है वो कौन दिया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। ठीक है। उसके बाद बताना है कि राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय कहाँ स्थित है? जस्ट बताए थे पीछे, नई दिल्ली में। हाँ, नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है। बताना है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में हो जाएगा। नागपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है। उसके बाद बताना है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल में। ठीक है। बताना है कि भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? मणिपुर। ये देहरादून उत्तराखंड में हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। ठीक है, देहरादून हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इज्जत नगर। ठीक है, इज्जत नगर बताना है कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश बरेली में पड़ता है। बताना है कि भारत का सबसे विशाल मछली घर कहाँ है? झारखंड में। ठीक है, झारखंड रांची में स्थित है। बताना है कि राष्ट्रीय आय की मूलतः कितने धाराएं हैं? 4।
दो धाराएं हैं। कितने हैं? दो। ठीक है, बताना है कि भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष जो है ना वो मतलब कब से कब तक ये आधारित है, किस मंथ पे? 31 मार्च। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च हो जाएगा। बताना है कि भारत की सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत जो है ना मतलब जो किसका मतलब ये जो आय का जो आकलन किया जाता है ना किससे किया जाता है? ठीक है, सीएसओ के द्वारा किया जाता है। बताना सीएसओ की स्थापना कब किया गया है, यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना कब किया गया है? 1951 में। सीएसओ की स्थापना 1951 में। ठीक है, बताना है कि जवाहर रोजगार योजना जो है ना इसकी शुरुआत कब किया गया है? जवाहर योजना का हाँ 1989 में। कब किया गया है? 1989 में किया गया है। ठीक है, बताना है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब की गई है? 1987 में। कब किया गया है? 1987 में किया गया है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब किया गया है? 1988 में। कब किया गया है? 1988 में। ठीक है, बताना सेबी की स्थापना कब किया गया है? 1988 में ही किया गया है। ठीक है, बताना है कि बताना भारत में योजना अवधि जो है ना वो मतलब कितनी बार वो योजना अवकाश लगाया गया है? 3 बार। ठीक है, बताना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का बताना है, काल बताना है इसका। 74 से नहीं 74। ठीक है, 1969 से 1974। बताना है कि किस मॉडल पे आधारित है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना? ठीक है, DR गॉडगिल मॉडल पे ये आधारित है। बताना है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किस पे यानी कि बल दिया गया था सर्वाधिक? वृद्धि, कृषि पे वृद्धि की गई थी, मतलब ज्यादातर कृषि पे किया गया था। उसके बाद बताना है कि विकास केंद्र की उपागमन पर मतलब विशेष बल जो है ना किस पंचवर्षीय योजना पे? 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। बताना छठी पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब तक? 1980 से 85। ठीक है, 1980 से 1985। ठीक है, उसके बाद बताना है कि जवाहर रोजगार योजना जो है ना वो किस पंचवर्षीय योजना के तहत 1989 में शुरू किया गया था? 7वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। बताना है कि पहली बार जो है ना वो गरीबी हटाओ का मतलब जो ये मतलब नारा जो पेश किया गया था वो कैवी पंचवर्षीय योजना? ठीक है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब किया गया था? 1971 में। अच्छा, 5वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या है? ठीक है, 74 से 78। ठीक है, बताना है कि इस योजना में मतलब 20 सूत्री कार्यक्रम की जो शुरुआत हुआ था ना कब किया गया था? 1975 में किया गया था। ठीक है, 1975 में। बताना है कि जनता पार्टी शासन द्वारा इस योजना को कब यानी कि समाप्त करने का निर्णय लिया गया था? 1978 में। ठीक है, किसके द्वारा लिया गया है? जनता पार्टी शासन द्वारा। ठीक है, बताना तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब तक है? 61 से 66 है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी मतलब कौन से पंचवर्षीय योजना में? हाँ ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ है। उसके बाद बताना है कि कर सुधार संबंधी चलैया समिति की नियुक्ति कब की गई है? 1991 में। कब किया गया है? 1991 में किया गया है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई है? 8वीं का 1992 से 97। ठीक है, 1992 से 1997 हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना यानी NRF की स्थापना कब की गई है? ये कर सुधार के 1 साल के बाद आया है 92 में, 1992 में। ठीक है, उसके बाद बताना है किस पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी? 8वीं। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कब किया गया है? राष्ट्रीय महिला यानी कोष की स्थापना कब किया गया? ठीक है, 1993 में किया गया है। उसके बाद बताना है 9वीं पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब तक है? 1997 से 2002। ठीक है, 1997 से 2002। ठीक है, उसके बाद बताना है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का काल 2002 से 2007। ठीक है, उसके बाद बताना है कि
भारत में आर्थिक सर्वेक्षण जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय। ठीक है, वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। उसके बाद बताना है कि नीति आयोग जो है ना, इसकी स्थापना कब किया गया है? 1 जनवरी 2015। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को किया गया था। किसके द्वारा स्थापना किया गया था? नरेंद्र मोदी। ठीक है, भारत सरकार या नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल बताना। 12 ठीक है, 12वीं का 2012 से 2017। ठीक है, उसके बाद बताना है कि भारत में हरित क्रांति के यानी कि जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। विश्व की बात करेंगे तो ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, उसके बाद बताना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब तक है? 1951 से 56। ठीक है, 1951 से 1956 हो जाएगा। बताना है कि दुर्गापुर जो है ना, ये इस्पात कारखाना जो है किस मतलब योजना के दौरान इसको स्थापित किया गया था? ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है ये स्थापित किया गया था। और भिलाई जो कहेगा तो द्वितीय, राउरकेला भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है मतलब ये स्थापित किया गया था। बताना है कि द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार को कितना प्रतिशत जो है वो राशि व्यय किया गया था? 28%। बताना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित है? ठीक है, पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित है। बताना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पे आधारित है? HD यानी कि हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित है। बताना है कि इस योजना में यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पे ज्यादा बल दिया गया था? ठीक है, कृषि पे दिया गया था। बताना है कि खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना जो है वो मतलब कौन से पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? खादी का छठी मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, बताना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में हो जाएगा। बताना है कि भारतीय औद्योगिक पूर्व निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई है? 1985 में। बताना है कि भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब प्रारंभ किया गया है? 1952 में। बताना है कि भारतीय बैंकों की जो है सर्वाधिक यानी कि शाखाएं कहाँ स्थित है? यूके में है। ठीक है, बताना है कि भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी जो है सिरपुर कहाँ स्थापित किया गया था? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में किया गया है। उसके बाद बताना है, अच्छा बाड़मेर कहाँ पड़ता है? क्या बाड़मेर कहाँ पड़ता है? बाड़मेर हाँ, राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, बताना है कि राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को क्या कहा जाता है? ये लोक लेखा समिति श्वेत पत्र कहा जाता है। उसके बाद बताना है कि भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना जो है वो कहाँ स्थापित किया गया था? कपूरथला में नहीं, ये सतारा महाराष्ट्र में खोला गया था। और बात करेंगे कब खोला गया था तो 1932 में खोला गया। बताना है कि बिग पशु थ्योरी जो है ना किसने दिया है? आर रॉडन के द्वारा दिया गया था। उसके बाद बताना है कि केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? एग मार्ग पुणे न्यूयॉर्क में, सॉरी नागपुर में हो जाएगा, नागपुर में है। हाँ, उसके बाद बताना है कि कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन है? बता दिए कई बार नहीं, महाराष्ट्र हो जाएगा। कब दिया है? 1997 में। उसके बाद बताना है कि भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह जो है ना वो कब प्रारंभ किया गया था? 1897 में। और कहाँ किया गया था? दार्जिलिंग में किया गया। जल बोली है। चलो बताना है कि स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? कृषि से। जनसंख्या नीति से। किससे है? जनसंख्या नीति से। ठीक है, बताना है जानकी रमन समिति का? प्रतिभूति घोटाला से। किससे है? प्रतिभूति घोटाला। ठीक है, प्रतिभूति घोटाला से। उसके बाद बताना है रंगराजन समिति का? भुगतान संतुलन से। किससे है? भुगतान संतुलन से। ठीक है, बताना है कि खुसरो समिति का संबंध किससे है? कृषि साख से। उसके बाद बताना है कि भंडारी समिति का?
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की मतलब संरचना से हो जाएगा। उसके बाद बताना है सत्यम समिति का संबंध किससे है? वस्त्र उद्योग। ठीक है, वस्त्र उद्योग हो जाएगा यानी वस्त्र नीति। उसके बाद बताना है महाजन समिति का चीनी उद्योग हो जाएगा, चीनी उद्योग। ठीक है, बताना है कि मीरा सेठ समिति का हाथकरघा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि दांतावाला समिति का बेरोजगारी से। ठीक है, बताना है सरकारिया समिति का सरकारिया समिति केंद्र राज्य संबंध हो जाएगा, केंद्र राज्य से संबंध हो जाएगा। बताना है कि राष्ट्रपति जो है ना किस आर्टिकल में है? 52 में है। ठीक है, और राष्ट्रपिता किस आर्टिकल में? 44 में है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन 48 में है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पूर्तिकरण 50 में है। ठीक है, उसके बाद बताना है हिंदी को प्रोत्साहन देना किस आर्टिकल में है? 51 में, 351 में हो जाएगा। बताना है कि किसके द्वारा ये निर्देश दिया गया था कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो एक मतलब बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। केटी शाह। ठीक है, केटी शाह के द्वारा दिया गया है। बताना है कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। ठीक है, उसके बाद बताना है कि नीति निर्देशक तत्व जो है किस भाग में है? 4 में। 4। ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। ठीक है, किस भाग में है? 4 मौलिक अधिकार 3। ठीक है, मौलिक अधिकार 3 में है। उसके बाद बताना है कि ग्राम पंचायतों का संगठन किस आर्टिकल 40 में है। ठीक है, बताना है कि कुछ दशाओं में काम मतलब जो है शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार किस आर्टिकल में? 41 में हो जाएगा। बताना है सिविल सर्विसेज बोर्ड जो होता है इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? कैबिनेट सचिव होता है, याद रखना है। कौन होता है? कैबिनेट सचिव। ठीक है, बताना है कि प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का रहा। कितना मतलब दिन रहा है, कितना साल रहा है? 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन तक ये अपने पद पे बने रहे। उसके बाद बताना है कि देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ठीक है, उसके बाद बताना है कि पहली बार इंदिरा गांधी जो है ना प्रधानमंत्री मतलब जो बनी थी ना वो मतलब कहाँ की सदस्य थी? मतलब किसकी? राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा की सदस्य हो जाएगी। उसके बाद बताना है कि वर्तमान समय में मतलब जो है ना मतलब राज्यसभा का जो सदस्य होता है ना वर्तमान में कितना है? 22। राज्यसभा का 245। ठीक है, और राष्ट्रपति जो मनोनीत करता है 12 को करता है। ठीक है, उसके बाद बताना है सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन हो जाएगा? यूपी। ये बाहरी दिल्ली। कौन हो जाएगा? बाहरी दिल्ली। बताना है कि सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि बताना धन विधेयक जो है ना किस आर्टिकल में? 110। ठीक है, उसके बाद बताना है कि राष्ट्रपति वर्ष मतलब राष्ट्रपति जो है ना वर्ष में कम से कम कितना बार राज्यसभा का अधिवेशन करता है? 2 बार करते हैं। ठीक है, उसके बाद बताना है कि राज्यसभा का पहला मतलब पहली बार जो गठन किया गया था ना कब किया गया है? 1952 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद बताना है कि इसकी पहली बैठक कब हुई थी? बैठक भी 1952 में ही हुआ था, यानी कि गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और 13 मई 1952 को ये पहली बार मतलब बैठक हुई थी। ठीक है, उसके बाद बताना लोकसभा किस आर्टिकल में है? लोकसभा 81 और राज्यसभा कहेगा तो 80। ठीक है, बताना है कि ये जो है ना अपने 2 सदस्यों को यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है किस आर्टिकल के तहत? लोकसभा चुनती है 93 अनुच्छेद 93 हट गया है। अभी हट गया है लेकिन पहले कहा ना पहले 104वां संविधान। ठीक है, 104 संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। बताना राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? राज्यसभा HD देवगौड़ा। श्री SV कृष्णमूर्ति राव हो जाएंगे। उसके बाद बताना है कि वित्त आयोग के पहला अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, KC नियोगी और दूसरा कहेगा तो के संथानम। ठीक है, तीसरा
के चंद्रा कौन हो जाएंगे? के चंद्रा। वित्त आयोग जो है वो किस आर्टिकल में है? 280 में है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि 110 में, धन विधेयक 110 में हो जाएगा। बताना है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जीएसटी पारित का स्थापना कब हुआ था? 1 जुलाई 2017। 15 सितंबर 2016 को ये हुआ था। बताना है कि जीएसटी जो लागू किया गया है अपने भारत में वो कहना संविधान संशोधन के तहत। 101। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन किस अधिनियम के तहत? 2016। ठीक है, अधिनियम 2016 के तहत किया गया है। बताना है कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी। उसके बाद बताना है कि प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। ठीक है, सिंधु श्री खुल्लर। उसके बाद बताना है कि ये नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगढ़िया। ठीक है, बताना है कि भारत का महान्यवादी किस आर्टिकल में है? महान्यवादी 76। ठीक है, और महाधिवक्ता कहेगा तो 165 में हो जाएगा। आवेश कैसे मात्रा? कूलम्ब। ठीक है, बताना है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम्ब आवेश होता है? 1.6 गुने 10 की पावर -19 कूलम्ब हो जाएगा। बताना है कि त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? फ्रैंकलिन। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। पता है किसके द्वारा बना, किसका बना होता है? ठीक है, तांबा का बना होता है। उसके बाद बताना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो। ये जकारियस जॉनसन के द्वारा किया गया है। उसके बाद बताना है कि मतलब आंख में जो धूल जाती है ना, मतलब उसका मतलब कौन सा आंख प्रभावित होता है? मतलब सूज जाता है। ठीक है, इसका जो है ना मतलब आइरिस सूज जाता है। उसके बाद बताना है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका मतलब ठीक है, अप्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बताना है कि दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल दूर मतलब दूर दृष्टि दोष मतलब क्या होता है? ठीक है, दूर की वस्तु दिखाई देती है और नजदीक की वस्तु नहीं दिखती है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम में जो है कितना कोटि ओम होता है? 1000 ओम। 10 की पावर 6 ओम। ठीक है, बताना है अर्धचालक जो है ना ओम के नियम का पालन करता है या नहीं करता? नहीं करता है। ठीक है, बताना है कि विद्युत प्रतिरोध जो है किससे मापते हैं? विद्युत प्रतिरोध ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर से मापते हैं। उसके बाद बताना है किसी चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ की मतलब किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक पर निर्भर करता है। बताना है कि सबसे अधिक जो है ना वो मतलब अच्छा चालक कौन हो जाएगा? विद्युत धारा का सबसे अच्छा चांदी। ठीक है, बताना है कि सबसे मतलब प्रतिरोध जो होता है ना सबसे कम किसका होता है? चांदी का ही होता है। बताना है कि चालक के ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। हाँ, अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि लंबाई बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा। बताना है कि विद्युत धारा के मात्रक का नाम जो है वो मतलब कौन से वैज्ञानिक दिया था? आद्रे मेरी एम्पियर। ठीक है, आद्रे मेरी एम्पियर के द्वारा दिया गया था। कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। बताना है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? ये हैंस क्रिश्चियन के द्वारा किया गया था 1820 में। बताना है विद्युत अपघटन के नियम की खोज किसने किया है? विद्युत अपघटन माइकल फैराडे के द्वारा कब किया गया था? 1834 में। ठीक है, याद रखना 1834 में। उसके बाद बताना है कि लेंस का नियम जो है ना किसके संरक्षण के सिद्धांत का ये पोषक है? ये बोलिए ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत का हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि परिनालिका के भीतर जो है ना मतलब किसको रखकर विद्युत चुंबक बनाया जाता है? नरम लोहा को रख करके बनाया जाता है। बताना है विद्युत रासायनिक तुल्यांक का SI मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम प्रति कूलाम। ठीक है, याद रखना है किलोग्राम प्रति कूलाम हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि
बताना विद्युत धारा की जो है ना दिशा ज्ञात करने के लिए मतलब किस नियम का पालन करते हैं? फ्लेमिंग का मतलब वो दक्षिण हस्त नियम का यानी कि पालन करते हैं। क्या बोले बाम की दाएं? दक्षिणी हस्त नियम हो जाएगा। लीड ऑक्साइड का यानी सूत्र बताना है। PbO3 Fe3O4 हो जाएगा। Fe3O4 हो जाएगा। ठीक है, बताना है चुंबकीय सुई जो है ना किस तरफ इंगित करती है? ठीक है, उत्तर की तरफ ये संकेत करती है। बताना है कि चुंबकीय सुई का अक्ष जो होता है ना भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है? चुंबकीय 180 डिग्री का। 18 डिग्री का। बताना मानव शरीर का प्रतिरोध कितना ओम होता है? 1000 ओम। 1000 ओम होता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि घर में विद्युत आपूर्ति करने वाले तारों में जिस तार का मतलब प्राय जो होता है ना वो किस कलर का होता है? नीला। लाल कलर का होता है। न्यूट्रल होता है वो काला। न्यूट्रल वाला काला होता है। बताना रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट का। यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। बताना है कि भारी जल जो होता है ना इसका सूत्र क्या हो जाए? D2O। ठीक है, बताना सबसे अधिक विभेदन क्षमता किसका होता है? गामा किरण का। ठीक है, सबसे अधिक आयनन क्षमता कहेगा तो अल्फा किरण का। ठीक है, बताना है कि अति चालकता की खोज कब हुआ है? 1911 में। कब हुआ है? 1911 में हुआ है। ठीक है, उसके